आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो की मांग के साथ युवाओं ने निकाला खेतिया से पानसेमल पैदल मार्च। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई, जिसके चलते कई बच्चों का भविष्य संकट में आ गया। वहीं कहीं कुछ बच्चों ने मानसिक अवसाद में आकर अपने जीवन लीला त्याग दी। ऐसे में देश के शिक्षा मंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। सोनम वांगचुक द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं विकास सावड़े, श्याम आहिरे, चेतन ठाकुर, मोटा दादा, महेश चौहान, भूपेंद्र खेड़कर, प्रमोद गवले, दिनेश सोनिस, पंडित गवले ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहर में पैदल मार्च की शुरुआत की, जो शहर के राणा प्रताप चौक, माता मंदिर चौक, हनुमान चौक, सुभाष चौक, बैरियर चौराहे होते हुए रविंद्रनाथ टैगोर चौराहे पर पहुंचा, जहां विकास सवाड़े, राजेश नाहर व युवाओं ने इस यात्रा का उद्देश्य बताते हुए संविधान की रक्षा का संकल्प करते हुए पानसेमल की ओर पैदल मार्च किया। नीट परीक्षाओं के निरस्त होने से अनेक बच्चों का भविष्य संकट में आ गया। वहीं न सिर्फ नीट वरन कई परीक्षाएं सरकार ने निरस्त की, जिससे युवाओं में आक्रोश बढ़ते जा रहा है। इसके चलते आज निकले हुए पैदल मार्च में युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इनमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी भागीदारी की। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सोनिस, जिला आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष मोटा खेड़कर, जनपद उपाध्यक्ष लाल सिंह पावर, गोपाल भंडारी सहित अनेक नागरिक को बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट। तांत्रिक व्यवस्था इस कदर खराब हो चुकी है कि देश के बच्चों का भविष्य लूटने के बाद भी सरकार केंद्र में बैठे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े शिक्षाविद, जहां नीट को लेकर के इतना बड़ा गफला भारत में हुआ है, इसके बाद सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं। मैं निरंतर प्रवास पर रहता हूं। कुछ बच्चों के पालक परसों भी मुझसे मिले थे, जिनका ये कहना है कि पहली नीट की परीक्षा में इसको 582 नंबर थे। बच्ची डिप्रेस हो गई है और दूसरी बार में 400 भी पार नहीं कर पा रही। देश के बच्चों का भविष्य यदि बिगाड़ने का काम कर रही है वो देश की केंद्रीय सरकार है, जिसने स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया। नीट जैसी एक नहीं अनेक परीक्षाएं देश में हुई है, जिनको एक बार आयोजित करने के बाद में उनको वापस ले लिया है। भारत के संविधान की उपेक्षा करने वाली सरकार की हम घोर निंदा करते हैं। आप सबकी उपस्थिति में हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि चाहे जो परिस्थिति हो, हम भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए सर्व खड़े रहेंगे। यह संकल्प हमें करना चाहिए। देश में यही स्थिति है जो फिलहाल खेतिया में दिख रही है। यदि हम हमारी दुकान पर बैठे हैं तो हमको कोई जरूरत नहीं कि हम नीचे उतर के आए। हम शहर में घूम रहे हैं तो हमको ये पता नहीं कि ये लोग क्यों घूम रहे हैं। ये स्थिति लगभग देश में बना करके रखी हुई। बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसके बाद भी कोई पालक अपने बच्चों को लेकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। नीट परीक्षा की सफलता के बाद, परीक्षा कैंसिल होने के बाद देश में कितने बच्चों की मौत हुई है, यह आंकड़ा केंद्र सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि पालकों को समझ में आ सके कि हमारे बच्चों का भविष्य किस तरफ जा रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आपने घर से निकलकर एक बड़े मुद्दे को अपना समर्थन दिया है। सोनम वांगचुक की जैसा आदमी, जिनको उठा करके कल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो आज संसद की ओर मार्च करने वाले थे। न तो उसका बच्चा पढ़ने जाता है, न उसका कोई पढ़ने जाता है। इसके बाद भी उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ प्रश्न खड़ा किया है। हम सब उनका पुरजोर समर्थन करते हैं। देश की सरकार से मांग करते हैं कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जब तक बनेगा तब तक संविधान की रक्षा हम सब करेंगे। जोरदार आवाज के साथ बोलना चाहिए, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका मार्च पैदल है, क्योंकि जो कम से कम 20 से 25 विद्यार्थी सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए, इसलिए क्योंकि उनका भविष्य अंधकार में चले गया, क्योंकि उनके नेट का पेपर लीक हो गया। शिक्षा के दलालों ने पैसों के जोर पर, रुपये के जोर पर पेपरों को खरीद लिया और उस पेपर को खत्म करने का काम किया, खराब करने का काम किया, लोगों के भविष्य को खराब करने का काम किया। स्थिति ऐसी बनी कि पूरे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़े
सभी समाज के लोगों ने, विद्यार्थियों ने आत्महत्याएं, कम से कम 20 से 25 लोगों ने आत्महत्याएं की और आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त करने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि अपने शासन व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वो हमारे भविष्य को किसी प्रकार से ध्यान देने का काम नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों, पानसेमल और खेतिया क्षेत्र के जो मेरे जाबाज शहर यहाँ पे उपस्थित है, जिन्होंने जिंदा होने का संदेश दिया और इस मार्च को सफल बनाने का प्रयास किया और आगे भी कंटिन्यू चलने का प्रयास करेंगे, मैं इनको दिल से सलाम देता हूँ। और सोनम वांगचुक जी लद्दाख के बहुत बड़े वैज्ञानिक है, जिनको एशिया का नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसे वैज्ञानिक कम से कम 20 दिनों से 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। लेकिन शासन व्यवस्था इतनी क्रूर हो चुकी है, इतनी तानाशाह हो चुकी है कि उस व्यक्ति की बात को न सुनते हुए उस व्यक्ति को डिटेन किया जाता है और उसको कहाँ ले जाया जाता है, किसी को कोई खबर नहीं दी जाती है। लेकिन आज उनके दिल्ली में संसद चलो मार्च के माध्यम से एक आयोजन किया गया था, जिसमें देश के केरला, तमिल, उत्तर से दक्षिण भारत के लोग, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी जगह से अलग अलग राज्य के लोग इकट्ठा हुए और दिल्ली गए हैं। लेकिन हम किसी कारणवश अगर नहीं जा पाए हैं तो हमने अपने जिंदा होने का सबूत इस क्षेत्र से देने का काम किया है। मैं इसी प्रकार से अपने वाणी को यही विराम देता हूँ और अपने माध्यम से इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ इस सरकार को कि सोनम वांगचुक जी की जो बातें हैं उनको मानी जाए, शिक्षा व्यवस्था में जो अनियमितता है उनको सुधारी जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए।